अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली हसन मैथमेटिशियन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन हमने सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। इफ इट हैज ओनली वन रो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ रो मैट्रिक्स की, जिससे आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स, मैं कोई भी एक नाम दे लेता हूँ मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ रैंडमली 2, 3 एंड 5। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो को डिस्कस किया गया है। हमारे पास कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि एक होना चाहिए, दो होने चाहिए या तीन होने चाहिए। बस यही कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए। तो यहाँ देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, टाइप 2 है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जैसा कि रो मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो कहा गया था, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन कॉलम कहा गया है। मतलब क्या? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल कोट करता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। मैं रैंडमली मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ मैट्रिक्स को बी का, और वो मेरे पास है जी 2, 3 एंड 5। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर करें, जिस तरह इस मैट्रिक्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमारे पास कॉलम्स कितने हों, इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास रोज़ कितनी हों। यहाँ पे आपको कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कॉलम सिर्फ और सिर्फ कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। तो लिहाजा इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज, मतलब क्या कि मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो मैं इसकी एग्जांपल कोट करता हूं ताकि क्लैरिफाई हो सके कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप के होते हैं। एक मैट्रिक्स जिसे मैं सी का नाम देता हूं, और वो मैट्रिक्स कुछ यूं है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, जो इस टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें, एक रो, दूसरी रो, और R1, R2 और इसी तरह R3, और कॉलम्स कितने हैं जी? C1 एंड C2। अब रोज कितनी है? 3 रोज हैं और कॉलम्स 2 है, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स
if its number of rows is equal to number of columns। क्या कहा गया है? डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब क्या कि एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होंगी किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब रेक्टेंगुलर और ये एक दूसरे के बरअक्स हैं। रेक्टेंगुलर में क्या कहा गया था, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और स्क्वायर में क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं यहाँ पे एग्जांपल पुट करता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होता है। मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स को डी का, और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है इसके अंदर रोज कितनी है, R1 एंड R2, और इसी तरह कॉलम्स कितने हैं, C1 एंड C2। तो अब यहाँ पे देखें कि इसकी रोज 1 एंड 2, कॉलम्स आल्सो 1 एंड 2, तो जितनी रोज हैं उतने ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हम मूव करते हैं 5 टाइप की तरफ। अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, जो कि है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एंट्रीज आर जीरो। मतलब क्या कि ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हूँ, जीरो हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करता हूँ। हम नॉर्मली नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं। O इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई आप पे पाबंदी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर होगा, रो होगा, कॉलम होगा। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, शर्त ये है कि उसकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो उसे हम नाम देंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का। अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या स्टूडेंट्स? मतलब ये कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने से या चेंज करने से हमारे पास आता है, उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करता हूँ, क्लैरिफाई हो जाएगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स E है, A B C D E एंड F। अब हम इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे या कॉलम्स को रोज में करेंगे। बेसिकली हमें एक ही काम करना पड़ेगा और दूसरा काम खुद ब खुद हो जाएगा। हम या रोज को अगर कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो खुद ब खुद कॉलम्स जो है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका यहाँ पे E ट्रांसपोज इज इक्वल टू A B C D E एंड F, और इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये इक्वल होगा किसके? अब मैं किसको, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बनता है, पहली रो है A B एंड C,
तो मैं उसे कॉलम में लिख देता हूँ A, B एंड C, और दूसरी रो को मैं कॉलम में लिख देता हूँ D, E एंड F। अब स्टूडेंट्स गौर करें, हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया है, तो आप देखेंगे कि जो कॉलम्स हैं वो खुद ब खुद रोज़ में क्या हो गए, चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब देखें पहला कॉलम क्या था AD, तो पहली रो क्या हो गई AD, मतलब पहला कॉलम पहली रो में चेंज हो गया। दूसरा कॉलम था BE, तो वो दूसरी रो में चेंज हो गया। तीसरा कॉलम था CF, जो कि तीसरी रो में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ, जो कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट A बी अ मैट्रिक्स, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A। मतलब क्या कि फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, अगर हम उसकी तमाम एंट्रीज के साइंस को चेंज कर देते हैं तो जो रिजल्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसे हम नाम देते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। किसका? उस मैट्रिक्स का जिसकी हमने एंट्रीज के साइंस को चेंज किया। यहाँ पे इसकी एग्जांपल कोट करता हूँ ताकि क्लियर हो सके कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फर्ज किया एक मैट्रिक्स A लिया जिसकी एंट्रीज हैं -1, 3, 4 एंड -2। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसकी तमाम एंट्रीज के साइंस को चेंज करना होगा। इन अदर वर्ड्स कि हमें इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पे -A इज इक्वल टू, ये माइनस का है, जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस प्लस माइनस -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब ये जो मैट्रिक्स बना है ये बेसिकली इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। ये बेसिकली इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आया है जिसे हम -A से रिप्रेजेंट करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। मतलब क्या कि फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स B है मेरे पास, या A ही कह लेते हैं। A मैट्रिक्स है एक मेरे पास जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1, 2, 2, 1। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन यही मैट्रिक्स बन जाए तो हम उसे इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। तो आइए अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आया बच्चों? पहली रो को पहले कॉलम में, ट्रांसपोज में क्या करते थे हम? रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज करते थे। जो भी प्रोसीजर करते थे दूसरा खुद ब खुद हो जाता था। तो पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी, पहली रो 1, 2 है तो वो पहले कॉलम में आ जाएगी 1, 2, एंड सेकंड रो 2, 1 है तो वो सेकंड कॉलम में आ जाएगी 2, 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये अगेन वही मैट्रिक्स बन गया है जो कि A है, तो हम इसे इज इक्वल टू A कह सकते हैं। तो अब देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आना चाहिए था, तो ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ गया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए अब मूव करते हैं टाइप नंबर 9 की तरफ, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix if A transpose is equal to
माइनस ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सबसे पहले ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तो ही हम बता सकेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो अगेन माइनस ए के इक्वल आ जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 0, 2, -2 एंड 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, के इक्वल आ जाता है, तो हम इसे नाम देंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज लेता हूँ। ए ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास क्या आया, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया 0, 2 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 एंड 0। और अगर मैं यहाँ से अब माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन ली, अंदर क्या बचा 0, माइनस कॉमन ली तो यहाँ माइनस था, यहाँ +2 हो गया, यहाँ +2 था, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे -2 हो गया और ये हमारे पास 0 एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सिमिलर है इस मैट्रिक्स के, लेकिन इस मैट्रिक्स के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव ए के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये भी यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल से मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। फ़र्ज़ किया मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, वन, 2 एंड 3। यहाँ पे ये मैंने डायगोनल एंट्रीज लिखी हैं, यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज लिखी हैं। अब डायगोनल एंट्रीज में मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है, एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सारे ही नॉन ज़ीरो लिख दिए हैं। वैसे कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो मस्ट हैं कि वो ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पे 1 के बाद 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 11 की तरफ, जो कि स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर से पहले आपको डायगोनल का पता होना ज़रूरी है, वो मैंने बता दिया। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स
इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसकी, अब डायगोनल की ज़रूरी है कि डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया है कि डायगोनल एंट्रीज में से कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तमाम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन साथ ही क्या कहा गया है कि वो तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब क्या कि डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम नॉन ज़ीरो हों और सेम हों, बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो सकती हैं, और हो सकती नहीं बल्कि होंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल कोट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ जिसकी डायगोनल एंट्रीज के एंड के, इन जनरल मैंने एक कांस्टेंट के ले लिया है। अच्छा, अब ये तमाम डायगोनल एंट्रीज मैंने नॉन ज़ीरो लिखी हैं और तमाम की तमाम सेम है। अब यहाँ पे बाकी तमाम एंट्रीज 0 0 आएंगी, तो हम यहाँ पे 0 0 लिख देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है इसे हम नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 12, जिसे हम नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये भी डायगोनल होना चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या कि वो तमाम की तमाम 1 1 होनी चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और इस मैट्रिक्स को हम नॉर्मली आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। आई इज इक्वल टू अब डायगोनल एंट्री सारी क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 एंड 1, बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे पास एक खूबसूरत सा मैट्रिक्स बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आपकी बुक में दी है। स्टूडेंट्स, ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आज आपके सामने हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। और ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन किसका? एक्सरसाइज 1.2 का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।